Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I'm going to share with you Unit 3 Complete Revision Database Management System. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 3 का Complete Revision जो कि सब्जेक्ट है Database Management System का. फ्रेंड्स, और भी सभी यूनिट का Complete Revision हमारे YouTube चैनल Study with Harshit पर अपलोड हो चुका है. आप एक बार जरूर चेक करें. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एसक्यूएल को जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है. इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस. एसक्यूएल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डिजाइन करी गई है किस लिए? मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस को. इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्डाइज्ड वे to interact with databases, allowing users to create, retrieve, update and delete data stored in the database. ये प्रोवाइड कराता है स्टैंडर्डाइज्ड वे इंटरेक्ट करने का डेटाबेस से. ये अलाउ करता है यूजर को क्रिएट करने का, रिट्रीव करना, अपडेट करना डेटा को या डेटा डिलीट करने का ऑप्शन ये प्रोवाइड कराता है इन डेटाबेस. जो कि हमारे डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में, उस डेटा को जो है यूजर अपडेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है. एसक्यूएल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. एसक्यूएल जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका यूज जो है स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा को इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे में करा जाता है. IBM was the one of who created this language. IBM ने जो है SQL जो है बनाई थी. SQL और structured query language is used here. We can manage a lot of data by using SQL query to interact with databases. हम जो है SQL क्वेरीज का यूज करके हम जो है मैनेज कर सकते हैं बहुत सारा डेटा और इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेसेस से. देयर आर मेनी डेटाबेसेस सर्वर दैट सपोर्ट SQL. बहुत सारे डेटाबेसेस सर्वर हैं जो कि सपोर्ट करते हैं SQL को, जैसे कि MySQL, PostgreSQL, SQLite 3 एंड अदर्स. दीज डेटाबेसेस सर्वर प्रोवाइड द सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा. ये जो भी सर्वर हैं प्रोवाइड कराते हैं सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा. SQL क्वेरीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा एंड गेन बेटर बिजनेस इनसाइट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SQL. SQL की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. SQL is a declarative language allowing user to declare goals rather than method. SQL जो है declarative language है, allow करता है यूजर को declare करने का गोल को rather than method. They describe the desired result and the database management system handle the implementation details. Data-centric approach. SQL concentrates on relationship between the data. Users can specify association, build table, add constraint to maintain data integrity and define the database's internal structure. SQL जो है concentrated on the relationship between data. SQL जो है concentrated है किस पर? relationship between the data. यूजर जो है स्पेसिफाई कर सकता है एसोसिएशन, बिल्ड टेबल, ऐड कंस्ट्रेंट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, जिससे कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके. ऑपरेशन दैट फोकस on set of data. SQL is made to handle set of data. It is effective for activities requiring the retrieval and manipulation of large amount of data because it enables user to operate on numerous row or column at once. Operation that focus on set of data इसका मीन्स है SQL जो है बनाया गया है हैंडल करने के लिए set of data. ये जो है एक साथ आप कर सकते हैं मैनिपुलेट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये एनेबल है बिकॉज इज एनेबल यूजर टू ऑपरेट ऑन न्यूमरस रो. ये जो है एक साथ ऑपरेट कर सकता है न्यूमरस रो और कॉलम को एट ए वंस. एक बार में ही काफ़ी सारी रो और कॉलम को ये ऑपरेट कर सकता है, इसीलिए जो है ये यूजर को ऑफर करता है मल्टीपल टास्क at same time. High level language. SQL offers a high level abstraction that let user concentrate on the desired outcome rather than the specific of implementation. The process of communication with databases is made simpler as a result. SQL जो है ऑफर करता है
हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जिससे यूजर कंसंट्रेट ऑन डिजायर्ड आउटकम रेदर देन द स्पेसिफिक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यूजर जो है जिससे कि कंसंट्रेट कर सके डिजायर्ड आउटकम पर, ना कि स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद डेटाबेस इज मेड सिंपलर एज ए रिजल्ट। जो प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का डेटाबेस से, ये जो है सिंपलर हुआ है। स्केलेबिलिटी, SQL इज स्केलेबल, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड अकोमोडेटिंग ग्रोइंग यूजर डिमांड। SQL जो है स्केलेबल है, कैपेबल है हैंडल करने का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और अकोमोडेटिंग ग्रोइंग यूजर डिमांड। जिस तरीके से यूजर की डिमांड पड़ेगी उसी तरीके से SQL जो है स्केल अप एंड स्केल डाउन करा जा सकता है। सिक्योरिटी, SQL इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी फीचर्स सच एज यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म टू एंश्योर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। SQL में जो है फ्रेंड सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथराइजेशन मैकेनिज्म है, जिससे कि एंश्योर होता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। Advantages of SQL: easy to use. SQL has a simple and intuitive syntax, making it relatively easy to learn and use. Its declarative nature allows user to focus on specifying what they want rather than how to achieve it. SQL जो है easy to use है, SQL जो है सिंपल और उसका जो सिंटैक्स है वो इजी है, जिससे कि उसको सीखा और यूज करा आसानी से जा सकता है। ये जो है इसकी नेचर जो है डिक्लेरेटिव है, अलाउ करता है यूजर को फोकस ऑन स्पेसिफाइंग व्हाट दे वांट, फोकस करना क्या वो चाहते हैं उस पर, ना कि रेदर देन हाउ इट अचीव। पावरफुल क्वेरीइंग, SQL प्रोवाइड पावरफुल क्वेरी कैपेबिलिटी। SQL जो है प्रोवाइड कराता है पावरफुल क्वेरी कैपेबिलिटीज, अलाउइंग यूजर टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम one or more tables using various filtering, sorting and aggregation technique। यूज करके वेरियस टेक्निक का, जैसे कि फिल्टरिंग हुआ, शॉर्टिंग हुआ और एग्रीगेशन टेक्निक हुआ। इफेक्टिव एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन, SQL अलाउ फॉर एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। इट प्रोवाइड कमांड फॉर इंसर्शन, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड, ensuring data consistency and integrity। efficient data manipulation एडवांटेजेस है, SQL जो है अलाउ करता है efficient manipulation ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। आप जो है SQL में जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा, डिलीट कर सकते हैं, और ये जो है इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी और उसकी इंटीग्रिटी को। डेटा इंटीग्रिटी, SQL सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स सच एज प्राइमरी की, फॉरेन की एंड check constraint, ensuring data integrity and preventing inconsistencies और error in the data। SQL जो है सपोर्ट करता है constraints, जैसे कि प्राइमरी की हुआ, फॉरेन की हुआ और check constraint, जिससे ensure करता है data integrity और prevent करता है inconsistency और error in database। Portability, SQL is a standardized language accepted by most relational database vendor। It allow application to be developed and run across different database system, reduce vendor log। SQL जो है standardized language है जो कि accepted है ज़्यादातर relational database vendor के द्वारा। ये अलाउ करता है एप्लीकेशन का वो रन हो, डेवलप हो across different database सिस्टम पर, जिससे कि रिड्यूस होता है वेंडर लॉगिन। जो बहुत सी चीज़ होती हैं कि आपने हमारे सिस्टम पर आपने प्रोग्राम बनाया है तो सिर्फ उसी में चलेगा, वेंडर लॉगिन उसको कहा जाता है कि हम स्विच नहीं कर सकते। बट SQL जो है इसमें आप स्विच कर सकते हैं, आपका जो है कोई वेंडर लॉगिन नहीं हो। वेंडर लॉगिन एक ऐसी कंडीशन होती है कि वो जो आपका प्रोग्राम है सिर्फ वही सॉफ्टवेयर, वही वेबसाइट उसको रन कर सकती है, दूसरी जो है कैपेबल नहीं है। बट SQL जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और जो है इसका जो है कॉमन है, जो रनिंग क्राइटेरिया है वो सब जगह ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। SQL इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट and can handle complex query efficiently, make it suitable for application with high data volume and demanding performance requirement। SQL जो है ऑप्टिमाइज करा जा सकता है लार्ज डेटा सेट जो कि हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरी इफिशिएंटली, आसानी से करते हैं। जब आपके पास ज़्यादा डिमांड होगी तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए। जब आपके पास कम डिमांड हो आप उसका कम यूज कर सकते हैं। इसलिए ये स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस है
और इसमें जो है परफॉर्मेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी आपका जो है लोड हो, जितना भी लार्ज डेटा हो, वो कुछ भी फर्क नहीं डालेगा परफॉर्मेंस पर। एसक्यूएल डेटा टाइप्स। एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या होते हैं? एसक्यूएल सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ डेटा टाइप दैट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कॉलम ऑफ ए टेबल। एसक्यूएल जो है सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ डेटा टाइप को, जो कि डिफाइन करते हैं किस तरीके का डेटा जो है स्टोर करा जा सकता है टेबल में। नंबर 1 है इसमें इंटीजर, और ये डिनोट होता है INT से। यूज्ड करा जाता है स्टोर करने के लिए होल नंबर, जैसे कि 1, 10, -5 etc. डेसिमल नंबर, यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर विद ए फिक्स नंबर ऑफ डिजिट बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल का यूज करा जाता है स्टोर करने के लिए डेसिमल नंबर को विद ए फिक्स नंबर ऑफ डिजिट। कैरेक्टर का यूज करा जाता है कैर, इससे डिनोट होता है यूज्ड टू स्टोर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग विद ए स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। यूज करा जाता है स्टोर करने के लिए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को विद ए स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, और इसको जो है डिनोट करा जाता है VERCHAR से। इसको यूज करा जाता है किस लिए? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग विद ए स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। डेट, यूज्ड टू स्टोर डेट्स इन द फॉर्मेट ईयर, मंथ, डे। डेट जो है जो स्टोर करती है डेट को, वो फॉर्मेट होता है ईयर, मंथ और डे। टाइम, यूज्ड टू स्टोर टाइम एंड फॉर्मेट इज आवर, मिनट एंड सेकेंड। जो टाइम हमारा यूज करा जाता है डेटा टाइप, वो जो है स्टोर करता है टाइम को किस फॉर्मेट में? आवर, मिनट एंड सेकेंड के में। बुलियन, ये डिनोट होता है BOOL से। यूज करा जाता है स्टोर बुलियन वैल्यू को। बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए बुलियन का यूज करा जाता है, विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट जो है डिनोट होते हैं फ्लोट से और यूज करे जाते हैं स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल प्रिसीजन। बाइनरी, यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा सच एज इमेजेस और फाइल्स। बाइनरी का यूज करा जाता है स्टोर करने के लिए बाइनरी डेटा को, जैसे कि इमेज हुई, फाइल्स हुई। ब्लॉब, ब्लॉब को जो है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। यूज्ड टू स्टोर लार्ज बाइनरी डेटा सच एज मल्टीमीडिया फाइल। यूज करा जाता है इसका स्टोर करने के लिए लार्ज बाइनरी डेटा को, जैसे कि मल्टीमीडिया फाइल्स हुई। SQL लिटरल्स। SQL लिटरल्स क्या होते हैं? SQL लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यू that are directly used in SQL statement. They represent a specific type of data and are not stored in table. SQL literal जो है फिक्स वैल्यू हैं जो कि डायरेक्टली यूज्ड होती हैं SQL स्टेटमेंट में। ये रिप्रेजेंट करती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को और जो है आर नॉट स्टोर्ड इन टेबल। न्यूमेरिक लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, -5, 0.67 etc. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग लिटरल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, जैसे कि हेलो, जॉन etc. डेट लिटरल्स जो हैं स्पेसिफिक डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेट होता है उसका ईयर, मंथ एंड डे, जैसे कि 2023-6-09। टाइम लिटरल्स जो है शो करते हैं टाइम को। फॉर्मेट होता है आवर, मिनट एंड सेकेंड का। तो ये होते हैं SQL लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन वैल्यू को, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। नल लिटरल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं मिसिंग और अननोन वैल्यूज को। टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स। SQL कमांड्स के टाइप्स। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको DDL भी कहा जाता है। DDL कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। DDL कमांड का यूज करा जाता है डिफाइन और मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। कॉमन DDL कमांड्स इंक्लूड, कॉमन DDL कमांड्स हैं जैसे कि क्रिएट। क्रिएट कमांड का यूज करके क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, टेबल, व्यू इंडेक्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आप क्रिएट कर सकते हैं नया डेटाबेस, टेबल, व्यू, इंडेक्स और अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। अल्टर कमांड का यूज करके आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज एडिंग और ड्रॉपिंग कॉलम फ्रॉम ए टेबल। आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, उसमें ऐड करना, रिमूव करना, इस तरीके से टेबल में से। ड्रॉप, ड्रॉप का यूज करके आप जो है डिलीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि टेबल और इंडेक्स में से आपको डिलीट करना हो। ट्रंकेट का
का यूज करके आप रिमूव कर सकते हैं और डेटा फ्रॉम ए टेबल वाइल कीपिंग इज स्ट्रक्चर इंटैक्ट। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपका पर जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। रीनेम कमांड का यूज करके आप रीनेम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको DML भी कहा जाता है। DML कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। DML कमांड का यूज करा जाता है मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को स्टोर्ड इन द डेटा। कॉमन DML कमांड्स हैं जैसे कि सेलेक्ट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। सेलेक्ट का यूज करके आप रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए टेबल। इंसर्ट कमांड का यूज करके आप इंसर्ट कर सकते हैं नया रिकॉर्ड टेबल में। अपडेट कमांड का यूज करके मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपडेट कमांड का यूज करके। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। डिलीट कमांड का आप यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को फ्रॉम ए टेबल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को शॉर्ट में DCL कहा जाता है। DCL कमांड आर यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस एक्सेस एंड कंट्रोल परमिशन। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड जो है यूज करी जाती है मैनेज करने के लिए डेटाबेस एक्सेस को और कंट्रोल परमिशन को। कॉमन DCL कमांड जो है जैसे कि ग्रांट कमांड के यूज करके ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेज टू यूजर और रोल। ग्रांट कमांड का यूज करके जो है आप स्पेशल जो है स्पेसिफिक प्रिविलेज कर सकते हैं यूजर को और उसका क्या रोल होगा, आप जो है उसकी परमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। रिवोक कमांड का यूज करके आप प्रीवियस जो आपने परमिशन दी है आप उस यूजर की परमिशन को रिमूव कर सकते हैं रिवोक कमांड का यूज करके। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL कहा जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को शॉर्ट में। TCL कमांड आर यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। TCL कमांड का यूज करा जाता है मैनेज करने के लिए डेटाबेस ट्रांजैक्शन को। कॉमन कमांड्स हैं जैसे कमिट का यूज करके जो है सेव करते हैं ऑल चेंजेस मेड विद इन ए ट्रांजैक्शन एंड मेक देम परमानेंट। रोल बैक, अंडू ऑल चेंजेस मेड विद इन ए ट्रांजैक्शन एंड रीस्टोर द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट। रोल बैक कमांड का यूज करके आप अंडू कर देते हैं सब चेंजेस को जो भी चेंज हुए हैं, जैसा आपका प्रीवियस डेटाबेस था उसी स्टेट में वो रोल बैक हो जाए। सेव पॉइंट, सेट ए सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन अलाउ फॉर पार्शियल रोल बैक टू द दैट पॉइंट। सेव पॉइंट से जो है सेट कर सकते हैं सेव पॉइंट और वहां तक ही आपका ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा। SQL operations and their procedures. Different procedure can be carried out on database data using SQL operation. Following are some popular SQL operation and their associated procedure: arithmetic operators, comparison operator, logical operator, string operator, null operators. Friends, SQL operator और उनका प्रोसीजर क्या क्या है ये हम समझेंगे। ये हमारे सब ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ, कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है, नल ऑपरेटर है। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि एडिशन प्लस, ऐड करता है टू और मोर वैल्यूज को एक साथ। सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके मल्टीप्लाई करा जाता है टू और मोर वैल्यूज को। डिवीजन का यूज करके डिवाइड करा जाता है वन वैल्यू बाई अनदर। मॉड्यूल्स का यूज करके रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि इक्वल, कंपेयर टू वैल्यू फॉर इक्वालिटी, कंपेयर करा जाता है जब जिसमें उसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। नॉट इक्वल, कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन और इक्वल, कंपेयर टू वैल्यूज टू चेक इफ वन इज ग्रेटर देन द अदर। लेस देन और इक्वल टू, कंपेयर टू वैल्यूज टू चेक इफ वन इज लेस देन द अदर। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड combine two or more condition and return true if all condition are true। एंड का यूज करके कंबाइन करा जाता है टू और मोर कंडीशंस को और जो है वो रिटर्न होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। और कंबाइन टू और मोर कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ एट
लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। और का यूज करके कंबाइन करा जाता है टू और मोर कंडीशंस को। जब रिटर्न होगा वो ट्रू, जब जो है आपकी एटलीस्ट वन कंडीशन जो है सही होगी। नॉट रिटर्न ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कंकैटिनेशन, जैसे कि ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग टुगेदर, ज्वाइन करने के लिए टू और मोर स्ट्रिंग को एक साथ। लाइक ऑपरेटर कमांड है इसकी, कंपेयर ए स्ट्रिंग वैल्यू विद ए पैटर्न अलाउइंग फॉर पैटर्न मैचिंग। इन चेक्स इफ ए वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू इन ए लिस्ट, ये चेक करता है वैल्यू जो है मैच करती हैं वैल्यू इन ए लिस्ट, जो लिस्ट में वैल्यू है वो मैच हो रही हैं या नहीं उसको ये चेक कराता है। नल ऑपरेटर्स, नल ऑपरेटर्स जो है फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट है इज नल, चेक इफ ए वैल्यू इज नल, ये चेक करता है वैल्यू जो है ब्लैंक नल है या नहीं। इज नॉट नल का जो यूज करा जाता है ये चेक करता है इफ ए वैल्यू इज नॉट नल, अगर वैल्यू नल नहीं है तो आप जो है इज नॉट नल का यूज करा जाता है ये चेक करने के लिए। टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1, टेबल्स। A relational database basic building block is a table which store data in row and column. Relational database का जो basic building block है वो table है जो कि स्टोर करती हैं रो और कॉलम में डेटा, which specify the detail of the data structure such as the column name, data type and restriction. ये जो है स्पेसिफाई करता है डिटेल्स को डेटा स्ट्रक्चर की, जैसे कि कॉलम नेम, डेटा टाइप और रेस्ट्रिक्शन। इन ए डेटाबेस रेलिवेंट डेटा इज स्टोर्ड एंड में अरेंज यूजिंग टेबल्स। डेटाबेस में जो है रेलिवेंट डेटा जो है स्टोर होता है और अरेंज होता है विद द यूज ऑफ टेबल्स। Views. Virtual table called view are created using the information in one or more table. Virtual table जो है कही जाती हैं views are created using the information, जो कि create होती हैं यूज करके information का one or more tables में। They don't actually store any data. ये जो है actually में कोई data store नहीं करती हैं। Instead they offer a means to present data from different table और ओनली ए पोर्शन ऑफ सिंगल डेटाबेस। ये जो है सिर्फ प्रेजेंट करती हैं डिफरेंट टेबल्स के डेटा को और उनके सिंगल डेटा बेस के पोर्शन को, जिस तरीके की यूज होता है उसी को ये व्यू कराती हैं। व्यू कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए पर्सनलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द डेटा, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा एंड सिंपली कॉम्प्लेक्स सर्चेस। व्यू का जो है यूज करा जाता है क्रिएट करने के लिए पर्सनलाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा, रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू द डेटा और सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सर्चेस को। इंडेक्सेस, इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन। इंडेक्सेस जो हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, यूज करे जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन बाय बिल्डिंग ए सेपरेट स्ट्रक्चर दैट कंटेन द इंडेक्स कॉलम वैल्यू and pointer to the associated table row. They can construct one or more column of a table and facilitate quick data access by lowering the quantity of data that need be scanned. Index add in query speed up. जितना कम जो है आपका डेटा होगा उतनी ज़्यादा जो है उसकी स्पीड होगी। Queries and subqueries. Queries and subqueries क्या होती हैं। एक query is a request for data retrieval or manipulation from a database. It allows you to retrieve specific data that matches certain criteria, perform calculation, aggregate data or more. Subqueries on the other hand are queries nested within another query. They are used to retrieve data based on the result of another query. Query जो होती है request होती है for data retrieval or manipulation from a database. Queries. Select statement. The select statement is used to retrieve data from one or more table in a database. Select statement का यूज करके retrieve करा जाता है डेटा को one or more tables में से in a database. It allow you to specify the column to retrieve. ये allow करता है आप specify कर सकते हैं column जिसको आप चाहते हैं। Apply filtering condition using the where clause. Perform calculation using function and order the रिजल्ट सेट यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। आप जो है इसमें वेयर क्लॉज का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शन
and order the result set using order by clause. Insert statement. The insert statement is used to insert new record into a table. Insert statement के यूज करके आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं नया रिकॉर्ड किसी भी टेबल में. इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द टेबल नेम एंड द वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव कॉलम. और ये अलाउ करता है स्पेसिफाई द टेबल नेम एंड वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव कॉलम. आप जिस कॉलम में चाहते हैं, जिस टेबल में आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. अपडेट स्टेटमेंट. द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल. अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके फ्रेंड्स हम अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल को. इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द टेबल नेम, सेट न्यू वैल्यू फॉर द कॉलम एंड अप्लाई कंडीशन टू अपडेट स्पेसिफिक रो. ये अलाउ करता है आपको स्पेसिफिक टेबल नेम, स्पेसिफाई द टेबल नेम, सेट न्यू वैल्यू. आप जो है कॉलम में या रो में जिस भी जगह आप अपडेट करना चाहते हैं, आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिलीट स्टेटमेंट. डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड from a table. The delete statement is used to delete record from a table. It allow you to specify the table name and apply condition to delete a specific row. ये allow करता है specific table name और apply condition to delete specific row को. आप जिस टेबल की जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं, इस आपके अलाउ है, परमिशन है आपको. आप जो करना चाहते हैं आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं. Subqueries. Subqueries in the where clause. A subquery can be used within the where clause of a query to filter the result set based on the result of the subquery. For example, retrieving all employees who earn more than the average salary. Query in from clause. A subquery can be used within the from clause to create a temporary table or derived table which can then be used to main query. For example, retrieving the total sales for each customer from a query that calculate the sum of sales for each customer. आप जो है where clause का यूज करके सब क्वेरी में आप जो है फिल्टर कर सकते हैं आपको कौन सा जो एम्प्लॉय है एवरेज सैलरी से ज़्यादा उसको मिल रही है, या जैसे कि हमारी सब क्वेरी हुई फ्रॉम क्लॉज का यूज करके आप जो है क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेरी टेबल और ड्राइव्ड टेबल, जिसमें जो है आप जो है विच कैन बी यूज्ड इन द मेन क्वेरी. जैसे कि एग्जांपल हुआ टोटल सेल्स फ्रॉम ईच कस्टमर. आप जो है हर एक कस्टमर से कितनी सेल आई, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हर एक कस्टमर से आप स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. Subquery in the select clause. A subquery can be used within the select clause to retrieve a single value or a set of value that are then be used in the main query. For example, retrieving the maximum salary from subquery and display it along each employee detail. Subquery in having clause. A subquery can be used within the having clause to filter the result set based on the aggregate value. For example, retrieving departments with more than a certain number of employees. Subquery can be used within the having clause. Subquery का जो है यूज करा जाएगा having clause के साथ में, किस लिए? फिल्टर करने के लिए result set based on aggregated value. Aggregate functions. Aggregate functions क्या होते हैं? Aggregate function in SQL are used to perform calculation on a select set of row and return a single value. Aggregate function जो है SQL में यूज करे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए calculation on a set of row और return a single value. These function operate a group of row and can be used to calculate sum, average, count, maximum, minimum value and more. ये जो फंक्शन है can be used to calculate, इनका यूज करा जाता है कैलकुलेट करने के लिए. सम हुआ, एवरेज हुआ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और मोर. जैसे कि कॉमन एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे कि सम हुआ, कैलकुलेट द सम ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम इन ए ग्रुप ऑफ रो. इस सम का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. EVG कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम इन ए ग्रुप ऑफ रो. आप जो है EVG का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम इन ए ग्रुप ऑफ रो में. काउंट का यूज करके रिटर्न द नंबर of row in a group, optionally filtering by condition or a specific column. Max का यूज करके return the maximum value of a column in a group of row. Min return the minimum value of a column in a group of row.
ये जो है रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉलम इन ए ग्रुप ऑफ रो। ग्रुप concatenates वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रो इनटू सिंगल स्ट्रिंग। Insert, update and delete operations. Insert. The insert statement is used to insert new record into a table. Insert statement का यूज करके इसका यूज करा जाता है इंसर्ट करने के लिए नया रिकॉर्ड को टेबल में। It allow you to specify the table name and the value to be inserted into the respective column. ये अलाउ करता है आप जो है स्पेसिफाई द टेबल नेम, आप टेबल नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं और वैल्यू टू बी इंसर्टेड, आप किस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं इनटू द रेस्पेक्टिव कॉलम। अपडेट स्टेटमेंट का यूज किस लिए होता है? अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। अपडेट स्टेटमेंट का यूज जो है मॉडिफाई करने के लिए करा जाता है रिकॉर्ड को एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टेबल में। इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द टेबल नेम, ये अलाउ करता है स्पेसिफाई द टेबल नेम और सेट न्यू वैल्यू फॉर द कॉलम and apply condition to be update specific row. Delete statement. The delete statement is used to delete record from a table. Delete statement का यूज जो है डिलीट करने के लिए करा जाता है रिकॉर्ड को किसी भी टेबल में से। It allow you to specify the table name and apply condition to delete specific row. ये अलाउ करता है आप स्पेसिफाई करें टेबल नेम और अप्लाई करें कंडीशन को, जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं वो जो है डिलीट हो जाएगी। Joins are used to combine row from two or more tables based on related column. Joins का यूज करा जाता है कंबाइन करने के लिए row from two or more table based on related column. They allow you to retrieve data that spans multiple table by establishing relationship between them. Common types of joins include inner join, return row where there is a match in both table based on the join condition. Left join, return all row from the left table and the match row from the right table. If there is no match, null value are returned for the right table. Right join, return all row from the right table and the match row from the left table. And if there is no match, null value are returned for the left table. Full join, return all row from both table including unmatched row. Null value are returns for columns where there is no match. Union, intersection and minus. ये क्या क्या होते हैं? Union combines the result set of two or more select statement into a single result set, removing duplicate row. Union जो है combine कर देता है result set को दो और दो से ज़्यादा select statement into a single result set में और रिमूव कर देता है डुप्लीकेट रो को। इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्ट कमांड से होता है, रिटर्न द कॉमन रो बिटवीन द टू रिजल्ट सेट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रो। ये जो है एलिमिनेट कर देता है सेम रो को और जो कॉमन रो है उनको वो रिटर्न करता है। माइनस, रिटर्न द रो दैट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट रिजल्ट सेट बिल्ड बट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेकेंड रिजल्ट सेट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रो। माइनस में जो है यूज करके कमांड का आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट रो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और जो सिंगल रो हैं वही रह जाएंगी। कर्सर आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा रो बाय रो। कर्सर जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, यूज करा जाता है रिट्रीव करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को रो बाय रो। दे प्रोवाइड ए वे टू ट्रेवर्स थ्रू द रिजल्ट सेट ऑफ ए क्वेरी एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच रो। ये प्रोवाइड कराता है वे टू ट्रेवल्स थ्रू द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी और परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच रो। कर्सर कैन बी यूज्ड टू फैच, अपडेट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल इन ए प्रोसीजरल मैनर। कर्सर जो है यूज करा जाता है फैच करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए डेटा को फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल इन ए प्रोसीजरल मैनर। Triggers are database objects that are automatically executed in response to specific event, such as inserting, updating और deleting data in a table. Trigger का यूज करके database object जो है automatically execute in response to specific event, जैसे कि insert करना हुआ, update करना हुआ और deleting
data in a table. Triggers can be used to enforce business rule, maintaining data integrity and perform automated action based on certain condition. Triggers जो है यूज करा जा सकता है enforce business rule, maintain करने के लिए data integrity और परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटेड एक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, जो कंडीशन के बेस पर वो ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन कर सकता है बेस्ड. Procedures in SQL, PL/SQL. Procedures in PL/SQL or SQL are database objects that contain a set of SQL statements to be executed as a single unit. Procedure in SQL जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं जो कि कंटेन करते हैं सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट को टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए सिंगल यूनिट. जो सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं इन ए सिंगल यूनिट में. दे अलाउ यू टू ग्रुप रिलेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट टुगेदर. ये अलाउ करता है आपको, आप ग्रुप कर सकते हैं रिलेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट को एक साथ और एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिपीटेडली विदाउट रीराइट द कोड. आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको बिना दोबारा लिखे उन कोडों को आप जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. प्रोसीजर्स कैन हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर फॉर पासिंग वैल्यू टू एंड फ्रॉम द प्रोसीजर. दे इम्प्रूव कोड मॉड्यूलरिटी, reusability and maintainability. Procedures can handle exception and provide error handling mechanism. आप जो है प्रोसीजर का यूज करके प्रोसीजर इन एसक्यूएल आप जो है इसमें आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रीराइट करने की जरूरत नहीं है. आप एक बार कर दीजिए उसको, जिस तरीके के कोड आपको करने हैं या एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको जो जो चाहिए आप उनको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्रुप में, और जो है आप जो है बार बार रीराइट की जरूरत नहीं है. और ये इम्प्रूव करता है कोड मॉड्यूलरिटी, उसकी यूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को. दे कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल बाय ग्रांटिंग एग्जीक्यूटिंग privilege to a specific user or role. They improve performance by reducing network traffic and optimizing execution. Procedures simplify code maintenance by providing a centralized location for SQL statement. They are a powerful tool for creating reusable and modular code block in database program. Database design and normalization. डेटाबेस डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा in a database system to ensure data integrity, data efficiency and data usability. Database design refers होता है process of organizing और structuring data किसमें? in database system to ensure करने के लिए integrity, efficiency और usability. Normalization क्या होता है? Normalization is a technique used in database design to eliminate data redundancy and anomaly. Normalization जो है एक टेक्निक है जिसका यूज करके डेटाबेस डिजाइन में जो भी एलिमिनेट करा जाता है, जो भी हमारी रिडंडेंसी होती हैं और एनोमलीज होती हैं. की पॉइंट्स अबाउट डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन. कुछ मेन पॉइंट हैं डेटाबेस डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन के, जैसे कि डेटाबेस डिजाइन इन्वॉल्व organizing and structuring data in a database system. Normalization is a technique used in database design to eliminate data redundancy and anomaly. Normalization जो है टेक्निक है यूज करी जाती है किस लिए? एलिमिनेट करने के लिए डेटा रिडंडेंसी और एनोमलीज को. नॉर्मलाइजेशन फॉलो ए सेट ऑफ रूल. नॉर्मलाइजेशन जो है फॉलो करता है सेट ऑफ रूल जिनको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है. ये 3 होती है, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड. इनको 1NF, 2NF और 3NF कहा जाता है. नॉर्मलाइजेशन हेल्प एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाई डेटा मैनेजमेंट. नॉर्मलाइजेशन जो है हेल्प करता है एंश्योर करने में डेटा इंटीग्रिटी और मिनिमाइज करता है डेटा डुप्लीकेशन और सिंप्लीफाई कर देता है डेटा मैनेजमेंट को. इट इम्प्रूव query performance, reduce storage requirement and facilitate data modification and maintenance. Entity relationship modeling is commonly used in database design to visualize the database structure. ER modeling जो है commonly used होती है database design में, किस लिए? visualize करने के लिए database structure को. Database design and normalization aim to create a well structured and efficient डेटाबेस सिस्टम. जो डेटाबेस डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन है इसका एम क्या है? इसका एम है क्रिएट करना
वेल स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम को। दे इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी एंड एनहेंस द ओवरऑल यूजेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। ये जो है इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी को, इम्प्रूव करता है डेटा क्वालिटी और एनहेंस करता है ओवरऑल यूजेबिलिटी ऑफ डेटाबेस को। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज इटरेटिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस of the data and its dependency. First normal form 1NF. Each column in the table contain atomic value meaning they cannot be further divided. Each column, हर एक कॉलम जो है टेबल में कंटेन करता है एटॉमिक वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू है फर्दर जो है डिवाइड नहीं हो सकती। There are no repeating group or array within a column. The table has a primary key that uniquely identified each record. Data redundancy is minimized by organizing data into separate table with a clear structure. Inserting, deleting and modification anomalies are reduced by follow 1NF. Inserting हुआ, deleting हुआ और modifying anomaly हुआ, ये सभी reduce हो जाती हैं 1NF में। 1NF जो है ensure करता है each attribute represents ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेट। ये इंश्योर करता है हर एक एट्रीब्यूट जो है रिप्रेजेंट करे सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को और ये इम्प्रूव करता है डेटा इंटीग्रिटी को। 1NF प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर हायर नॉर्मल फॉर्म एंड हेल्प इन एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। 1NF जो है प्रोवाइड कराता है फाउंडेशन। आप जो है बिना 1NF के 2NF या 3NF नहीं कर सकते, ये फाउंडेशन है इन सभी का। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। द टेबल इज इन 1NF। जो टेबल है हमारी सबसे पहले 1NF में होनी चाहिए, जब ये आप 2NF में कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी। इट एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसीज वेयर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड on only a portion of the primary key. Reduce data redundancy and improve data integrity by organizing data more efficiently. Simplifies database maintenance by preventing data inconsistency. Provide a clear structure for representing relationship between table. 2NF is an important step toward achieving higher normal form. जैसे कि हम जानते हैं जब तक आप 2NF नहीं करेंगे तो आप 3NF नहीं कर सकते। स्टार्टिंग होगी आपकी 1NF, आफ्टर दैट 2NF एंड देन 3NF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है क्या होती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम जब भी कर सकते हैं जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म में हो। सेकंड जब होगी जब आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो गई हो। स्टार्टिंग हुआ, बेस हुआ हमारा 1NF, then 2NF, after that 3NF. There is no transitive dependencies in the table. इसमें जो है कोई भी transitive dependencies नहीं होती हैं टेबल में। Transitive dependency occur when attribute depends on another non-key attribute. Transitive dependency जब होती है जब जो है एट्रीब्यूट जो है डिपेंड होता है अनदर नॉन की एट्रीब्यूट पर रेदर देन डायरेक्टली ऑन द प्राइमरी। इट एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी बाय रिमूविंग एट्रीब्यूट दैट डिपेंड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट। ये जो है एलिमिनेट करता है डेटा रिडंडेंसी को कैसे रिमूव करके एट्रीब्यूट को जो कि डिपेंड हो नॉन की एट्रीब्यूट पर। एनहेंस डेटा इंटीग्रिटी बाय रिड्यूसिंग द चेंजेस और अपडेटिंग एनोमलीज। सिंप्लीफाई डेटा मैनेजमेंट बाय इंश्योरिंग each attribute represent a unique piece of information. 3NF provide more optimal and structured database design, improving performance and query efficiency. 3NF जो है प्रोवाइड कराता है मोर ऑप्टिमल और स्ट्रक्चर डेटाबेस डिजाइन को और इम्प्रूव करता है हमारी परफॉर्मेंस और क्वेरी एफिशिएंसी को। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स कंप्लीट रिवीजन हमारा हुआ यूनिट 3 का। यूनिट 1, 2 भी अपलोड हो चुकी हैं, आप एक बार जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। एंड और भी सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।